पिंटू को तैयार करके स्कूल भेज दिया है। हाँ, माँ जी जरा बाहर गई हुई हैं। हाँ, मैं बस अभी बैठी थी। हाँ। हाँ, दिक्कत तो आपको हो जाती होगी, अकेले ही खाना बनाना, अकेले ही सबको संभालना। सच में। हाँ। नहीं नहीं, मैं यहाँ सबका ख्याल रखती हूँ। माँ जी का तो मैं बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखती हूँ। हाँ। ठीक है। ठीक है। तो आपने बस मुझे पिंटू का हाल लेने के लिए फ़ोन किया है? पिंटू कैसा है, मम्मी कैसी हैं, सबके बारे में पूछ लिया आपने, बस मेरे ही बारे में नहीं पूछा। अरे अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। माँ जी आ गई। नहीं नहीं बहू, बात कर रही थी तो बात कर ले। अब मेरे आने से क्या ही फर्क पड़ जाता है। घर में काम इधर उधर पड़े रहते हैं, अपना सोफे पे बैठ के आराम से बतलाती रहती है। अरे दिन में मेरे बेटे को ऑफिस में काम रहता है, उसे ऑफिस में काम करने दिया करना, फोन कर करके क्या परेशान करती रहती है। और अपना भी कुछ घर में ध्यान दे लिया कर। अभी जाऊंगी किचन में तो 50 काम पड़े होंगे। माँ जी, मैंने सुबह ही खाना बनाया, बर्तन भी धोकर रख दिए, घर के भी सारे काम मैंने निपटा दिए हैं। तभी थोड़ा अभी थक गई थी तो सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं। अभी बाहर से आ रही थी तो देखा मैंने, बाहर बरामदे में कूड़े उड़े हुए पड़े हैं। ढेर सारे कूड़े लगे पड़े हैं। कल आंधी आई थी ना, कितने सारे कूड़े पड़े हैं, उसी पे पानी की बरसात हो गई और खराब हो गया। मैं लोगों का घर देखते हुए ही आ रही थी, प्रसाद लेकर रास्ते में देखा सबके घर सबकी बहुओं ने चमका दिए, पर मेरे घर में तो जब तक मैं कहूँ ना काम होता ही नहीं है। तुम्हें काम दिखाई ही नहीं देता बहू, जब देखोगी तब तो दिखाई देगा ना। घर में कहाँ क्या हो रहा है, अपना अंदर लेटकर सोफे पर बैठकर आराम से मेरे बेटे से बतलाने की से तुम्हें फुर्सत मिले तब तो अपना ना कुछ करती हो, ना बेटे को कुछ करने देती हो। माँ जी, मैं घर के सारे काम करती हूँ, घर में खाना बनाऊं, चूल्हा चौका संभालूं कि बाहर की साफ सफाई देखूं। छोटी भी तो घर में है, आप उससे कुछ क्यों नहीं कहती? कोई काम वो भी तो कर सकती है ना। यही यही असली वजह है बहू, जो मेरे घर में इतना कचरा फैला रहता है, घर पूरा अव्यवस्थित रहता है। तुम्हारे अंदर ना सामंजस्य नाम की चीज ही नहीं है, हमेशा प्रतिस्पर्धा करती रहती हो अपनी देवरानी से। अरे वो बेचारी पढ़ी लिखी है, पढ़े लिखे घर से आई है, अरे इतना सारा काम नहीं होता उससे, तो क्या थोड़ा बहुत तुम नहीं कर सकती? और अपने भर का काम तो वो करती ही है, तब पर भी तुम्हें ना जलन खाई जाती है बहू। अरे क्या है जेठानी जी, क्यों आप मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? मैं तो आपको कुछ कहती भी नहीं। मैंने तो आपसे कहा नहीं कि आप काम करिए, आप खुद से काम करती हैं। फिर भी आपको ये अच्छा नहीं लगता कि मैं आराम करूं? मुझे नहीं आते ये सब काम। मैं चूल्हा चौका संभाल कर इतने बड़े परिवार का खाना नहीं बना सकती। मेरे घर में 2 ही 4 लोग थे और यहाँ पर इतना बड़ा परिवार है। खाना आप बना लेती हो तो क्या? मैंने भी तो वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाले, फैलाए, सुखा रही हूँ। सारे कपड़े सूख जाएंगे तो ले आकर सबको सबके कपड़े दूंगी। कुछ ना कुछ काम तो मैं भी करती हूँ ना, लेकिन आपकी आंखों से तो मेरा काम दिखाई ही नहीं देता है ना माँ जी? वही तो देखा ना बहू, वो अपने हिस्से का काम करती है, फिर भी तुझे ना उसी से जलन रहती है। इसी जलन में तू भी घर के काम में हाथ नहीं लगाती। अब घर के काम में हाथ नहीं लगाएगी तो घर तो व्यवस्थित रहेगा ही। सोफे पर बैठकर आराम करने की उम्र तेरी है या मेरी? अरे छोटी बहू, तो वो क्या कह रही थी कि तूने वो क्या बनाना सीखा है इंटरनेट से? तूने वो बनाया था ना, ला ला कर देना, देखती हूँ खाकर कैसा लगता है, और मैं अपनी सहेलियों को भी बताऊंगी कि तूने बनाया था। वो क्या बोल रही थी? मुक्के मुक्के मफिन्स माँ जी, मफिन्स। मैं अभी लाती हूँ आपके लिए, बन गए होंगे अब तक। मैंने बहुत ही बढ़िया बनाए हैं, मुझे ना मफिन्स खाने का बहुत शौक था। हाँ, इसीलिए तो मैं अपने मायके से सारा सामान लेकर आई हूँ, सब कुछ। हाँ, ओवन में बनाए हैं, अभी खिलाती हूँ आपको। हाँ चलिए। अरे अब तू क्यों खड़ी है, जा जाकर बरामदे की सफाई कर दे। अरे चाहती क्या है, 2-2 बहुओं के रहते हुए मेरा घर गंदा दिखाई दे और लोग भी जाने कि मेरे घर की बड़ी बहू को तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। जा। मैं चाहे जितना भी काम कर लूं, पर माँ जी की नजरों में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ना ही उनको मेरा कोई काम दिखाई ही देता है। बस यही छोटी है, ऊपर का उल्टा सीधा काम ही करती है, और माँ जी की नजरों में वो तब भी अच्छी है। अरे अब क्या हुआ बहू, आज तो लेटी ही रहेगी क्या? हाँ, घर में खाना वाना नहीं बनेगा? आज तेरा आराम करने का ही मूड है क्या? अरे देख नहीं रही है, सुबह के 8 बज गए हैं, बच्चा स्कूल भी नहीं गया है और तू अपना लेट कर सो रही है। माँ जी, आज वो मेरे सर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन हुआ है, और आप तो जानती हैं ना, इस दर्द में मुझसे उठा भी नहीं जाता है। आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगी माँ जी, अभी मुझे आराम की जरूरत है। 1-2 घंटे में ठीक हो जाएगा, तब मैं उठ पाऊंगी। तेरा माइग्रेन, रोज रोज की ये हाल है तेरी। मैं क्या ही कहूँ बहू, जिस उम्र में लोग अपना उठ के चलते फिरते काम करते रहते हैं, उस उम्र में ही तूने बिस्तर पकड़ रखा है। अब क्या ही कहूँ, रोज रोज का हो गया है ये तो तेरा। खैर अब जो भी है, कर आराम, फिर मैं कर ही कह सकती हूँ।
मम्मी, मम्मी उठो ना, मम्मी भूख लगी है। मम्मी उठो ना, मम्मी खाना दे दो, मम्मी भूख लगी है। अरे बेटा, तुम्हारी चाची ने तुम्हें अभी तक खाना नहीं दिया क्या? हे भगवान, मैं एक दिन बीमार क्या हो गई, किसी ने मेरे बच्चे को खाना तक नहीं पूछा, और जब मैं ठीक रहती हूँ तो पूरे घर के खाना पूछ पूछ कर खिलाती रहती हूँ। मुझे भी तो दवाई खानी थी, पर किसी ने मुझे भी खाना नहीं पूछा। सुबह से यहाँ 1 बज गई है, अभी तक मेरे बच्चे को भी किसी ने खाना नहीं दिया। मम्मी मैं चाची के पास गया था, मैंने उनसे कहा कि खाना दे दीजिए, तो चाची ने कहा कि कुछ बना ही नहीं है, तो क्या दूं? क्या कहूँगी बेटा, तुम्हारी दादी ने भी कुछ नहीं किया? दादी ने सुबह बिस्कुट खिलाया था, चाय दी थी, उसके बाद से तो दादी ने भी कुछ नहीं खिलाया। अच्छा तो चिंता मत कर, मैं चलती हूँ किचन में कुछ पका देती हूँ, तेरे लिए भी और अपने लिए भी, और देखती हूँ कि आखिर घर में हो क्या रहा है। ये सब क्या हाल है किचन का, कितना बुरा हाल है। सिंक में बर्तन पड़े हैं, नल खुला है। हे भगवान, किसे कैसे बर्बाद किया जा रहा है सब कुछ। जरा सा एक दिन मैं बीमार क्या हो गई, कोई है ही नहीं कुछ देखने वाला। अरे बहू, उठ गई तू? अच्छा हुआ उठ गई। वो ना मैंने चने भिगा दिए थे सुबह, मुझे पता था कि तू जब उठ जाएगी तो फिर अपना काम करेगी ही। तो एक काम करना, छोला बना लेना, पूड़ी बना लेना और साथ में खीर बना लेना। हाँ, बड़ा मन कर रहा था खाने का, सोच ही रही थी कि शाम को अब जब तू उठेगी तो अपना बनाएगी ही। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने आपसे कहा था मेरे सर में दर्द हो रहा है, पर क्या किसी से इतना भी नहीं किया गया कि मेरे छोटे से बच्चे को कोई खाना दे देता। 1 बजने को आई है दोपहर की, और अभी तक मेरा बेटा भूखा है। वो जाकर मुझसे खाना मांग रहा था, इसलिए मुझे उठना पड़ा। माँ जी, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। माँ जी, मैं रोज इस घर के सारे काम करती हूँ, सबका ख्याल रखती हूँ, यहाँ तक कि छोटी और उसकी बेटी का भी। मैं उसको भी खाना बना कर देती हूँ। तो क्या अगर मैं एक दिन बीमार हो गई तो छोटी मेरे बच्चे को खाना नहीं दे सकती थी? मेरा बेटा गया भी था उससे खाना मांगने, पर उसने कहा कुछ बना ही नहीं है। माँ जी, अब मतलब अगर मैं एक दिन बीमार हो जाऊँ तो क्या इस घर में कोई खाना नहीं खाएगा? खाना बनेगा ही नहीं। अरे तो अब जब तू बिस्तर पकड़ लेगी तो घर के इतने सारे काम होते हैं, तो कोई कौन इतना सारा काम कर पाएगा अकेले, कि वो खाना भी बनाए, घर भी संभाले। अरे बहू अपना कर रही थी, छोटी बहू काम घर का। अरे उसके पास इतने सारे काम होते हैं, कपड़े डालने, कपड़े सुखाने, और क्या कहते हैं ऐसे अच्छे अच्छे काम उसके पास रहते हैं। मैं क्या ही गिनाऊं किसी के काम, पर तू तो जानती है ना, काम तो होते ही है घर में। अब एक सदस्य अगर बीमार पड़ जाएगा तो काम पर कुछ तो असर पड़ेगा ही ना। चल, अब उठी गई है तो बढ़िया से फटाफट से खाना तैयार कर ले। अरे भाई शांति, तुम तो किस्मत वाली हो, तुम्हें तो भाई खूब बढ़िया खाना बनाने वाली बहू मिली है। बढ़िया बढ़िया खाना बना लेती है। तुम्हारी बहू के हाथों का आज खाना खाया ना, मैं तो एकदम हाथ चाटती रह गई। नसीब वाली हो तुम, तुम्हें रोज इतना बढ़िया खाना खाने को मिलता है, और वो भी सही समय से। अरे नहीं नहीं शकुंतला, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारी भी तो बड़ी बहू बढ़िया खाना बनाती है, मैंने खुद उसके हाथों का खाना खाया है, और सही समय से तो बना देती है। सुबह 4 बजे जब मोहल्ले में किसी के घर में लाइट नहीं जलती, तब तुम्हारे किचन में लाइट जल जाती है। मेरे घर से तुम्हारे घर की किचन की खिड़की दिखती है ना, देखती हूँ मैं अक्सर ही। तुम्हारी बड़ी बहू आकर काम करना शुरू कर देती है। और तुम्हारी ये छोटी बहू, इसके हाथ की अंग्रेजी डिश तो मैंने अभी खाई, कितनी बढ़िया बना लेती है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें तो भाई दोनों तरह का खाना मिल रहा है, देसी भी और विदेशी भी। किस्मत होता तुम्हारी जैसी। अरे अब क्या ही कहूँ शांति, कुछ कहने सुनने की बात ही नहीं है, अब क्या ही कहूँ। अब जब बड़ी बहू को तो तुम जानती ही हो, वो अपना प्रतिस्पर्धा में ही लगी रहती है कि छोटी कितना काम कर रही है। इसी प्रतिस्पर्धा में मेरे घर का तो हाल ही बुरा है। तुम्हारा ही घर अच्छा है, एक ही बहू है और वही काम करती है। मेरे घर में तो प्रतिस्पर्धा चलती है, प्रतिस्पर्धा, और इसी चक्कर में बड़ी बहू को आराम चाहिए होता है। बाजी ले लो, आज तो वो सुबह सुबह जानबूझकर लेट गई, बीमारी का बहाना बना लिया और लेट गई, और अपना आराम से चुटुर मुटुर रखी थी अपना, वही सब खा पी लिया और आराम से अपना लेट गई। बच्चे तक को खाना नहीं दिया, कह दिया मैं बीमार हूँ, इसी के छोटी बहू की जलन में कि अब चले ये बेचारी चूल्हा चौका करे। अरे अब ये कहाँ से चूल्हा चौका करे? अपने घर में भी कभी इसने चूल्हा चौका नहीं किया, बाहर बाहर के काम ये देखती ही है। और वैसे भी ये जो खाना बनाती है ना, वो सब विदेशी खाना, वो एक आध दिन के लिए ही अच्छा होता है, और बाकी खाना तो बड़ी बहू जैसे पहले बनाती थी वैसे ही बनाना चाहिए ना। लेकिन जब से ये इस घर में आई है, तब से तो उसे कुछ काम करने को ही ना कहो, एक काम में हाथ नहीं लगाती। अगर खाना बना लेगी तो झाड़ू नहीं लगाएगी, अगर झाड़ू लगा लेगी तो पोछा नहीं लगाएगी। अब मैं क्या ही कहूँ तुमसे शांति, किस तरह से मैं अपनी जिंदगी काट रही हूँ। अब ये है कि बड़ा बेटा जानती ही हो दूसरे शहर में रहता है, तो अब किससे क्या ही कहूँ। मैं भी उसके सर पर कोई बोझ नहीं डालना चाहती कि लोग कहें कि रोज रोज अपनी बहू की बुराई ही करती रहती है बेटे से। हाँ, और मेरा बेटा भी सोचे कि माँ को तो कहीं चैन ही नहीं है, इसीलिए कुछ कहती नहीं। बाकी तो तुम जानती ही हो घर का हाल।
हाँ हाँ शकुंतला, ये बात तो है। आज तो तुम्हारी बहू ने खाना नहीं बनाया था, आज तो तुमने खाना मेरे ही घर पर खाया। खैर चलो, अब क्या ही कर सकते हैं, बड़ी बहू को ऐसे ऐसे करना नहीं चाहिए। छोटी बहू तुम्हारी अच्छी है, सीधी है, बेचारी जो काम इससे हो पाता है करती ही है। लेकिन अब क्या ही कहा जाए आजकल लोगों का, एक बहू आती है तो दूसरी बहू अपना हाथ सिकोड़ कर बैठ जाती है। वही तो, अब रोज कहाँ मैं दूसरे के घर जाकर खाना खाऊंगी। वो तो आज तुम्हारे घर के आगे से गुजर रही थी, तुमने बुला लिया, तुमसे बात हुई तो खा पी लिया अपना। वरना देखो ना, 1 बजे तक मेरे घर की भी यही हाल थी, छोटे से बच्चे तक को खाना नहीं दिया था बहू ने। बताओ तो, क्या ही कहा जाए। अच्छा शकुंतला, मैं चलती हूँ। चल छोटी बहू, वो तो मुझे बता रही थी ना कि वो मेरी बहन के घर में जब फंक्शन है ना, तो मैं कौन सी साड़ी पहन कर जाऊँ। तो तुझे फैशन सेंस ज्यादा है, चल चलकर मुझे जरा बता दे तो। जब से छोटी इस घर में आई है, दिन रात बैठकर मोबाइल चलाती रहती है। एक बेटी ही पैदा कर ली, उसको भी मैं ही संभाल रही हूँ। और माँ जी सबसे ये कहती रहती है कि मैं कोई काम नहीं करती, पूरा घर मैं संभालूं, खाना मैं बनाऊं, साफ सफाई भी मैं ही करूं। ऊपर से माँ जी मुझसे कोई भी काम कहना होता है तो मुझी से कहती हैं। ऊपर से मोहल्ले वालों से कह रही हैं कि मैं कोई काम नहीं करती, छोटी से प्रतिस्पर्धा करती हूँ मैं। ऐसा क्यों करती है माँ जी? 1 बजे तक मेरे बच्चे को खाना नहीं दिया इन्होंने, अपना जाकर पड़ोसी के घर में खाई। छोटी ने अपना ऑर्डर करके ऑनलाइन खाना मंगा लिया, अपना उसने भी खा लिया, अपनी बेटी को खिला दिया। मतलब कि मैं करूँ तो पूरे परिवार के लिए करूँ, और मेरे बच्चे के लिए अगर किसी के करने की बारी आए तो कोई ना करे। ना तो किसी ने मुझे खाना दिया, ना ही मैं अपना दवाई ले पाई, और मेरा बेटा 1 बजे तक भूखा रहा। क्या ये है परिवार का नियम? एक इंसान सबके लिए करे, पर उसके लिए कोई ना करे। माँ जी, वो मेरी माँ का फोन आया था, और वो कह रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए बंटी को लेकर वहाँ चली जाऊं, और कुछ दिन बंटी अपनी नानी के घर भी घूम लेगा, और कुछ दिन मैं भी वहाँ रह आऊंगी। माँ जी, मम्मी बुला रही थी मेरी, तो मैं चली जाऊं क्या? अच्छा, मेरा बेटा तो यहाँ रहता नहीं, तू भी चली जा। और यहाँ घर के सारे काम वो कौन करेगा? तू जाएगी तो। और वैसे भी छोटी बहू भी जाने वाली है अपने मायके घूमने अपनी बेटी को लेकर, तो तुम दोनों अपना निकल लोगी, तो मैं क्या इस घर में बैठकर ढपली बजाऊंगी? देखो ऐसा है ना कि गर्मी की छुट्टी हर साल आती जाती रहती है, और देखा जाएगा अगले साल। अब की साल तुम रहो यहाँ पर, छोटी बहू अपना मायके जा रही है, तो तुम्हें तो घर संभालना होगा ना। माँ जी, लेकिन पिछले साल भी तो छोटी ही गई थी, इस साल मुझे जाने दीजिए। मैं कितने समय से अपने मायके नहीं गई हूँ, मेरी मम्मी बुला रही थी मुझे। तुम तो ऐसे जिद कर रही हो जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। अरे बेटा इतना बड़ा हो गया है, ससुराल में घर परिवार में मन लगाओ। क्या दौड़ दौड़ कर रोज मायके जाती रहती हो? आज मायके जाना है, मम्मी ने बुलाया है, कल पापा ने बुलाया है, हाँ नहीं तो। अरे मेरा बेटा यहाँ पर रहता नहीं, इस बात का फायदा ना उठाओ, समझी? अपना घर संभालने पर ध्यान दो, और छोटी बहू से बराबरी ना किया करो। उसकी तो अभी शादी को बस कुछ ही साल हुए हैं, तो बेचारी अगर घूमना चाहती है तो घूम लेने दो ना, दिक्कत की क्या बात है? जाने दो उन लोगों को। तुम हो कि हर चीज में उसकी प्रतिस्पर्धा करती रहती हो। तुम वैसे मायके जाने के लिए कभी ना कहती, लेकिन तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि वो जा रही है ना। ये बात तो तुमसे बर्दाश्त होगी नहीं, है ना बड़ी बहू? ये प्रतिस्पर्धा, ये जलन, ये सब कुछ खत्म कर दो, समझी? और अपना काम पर में मन लगाओ और घर संभालने में। हेलो हेलो। हाँ, बंटी अपना बच्चों के साथ खेलने गया हुआ है, माँ जी मोहल्ले में गई हुई है घूमने, मैं ही हूँ घर में अकेले। हाँ, बाहर ही बैठी हूँ। अच्छा, बंटी मुझे याद करता है क्या? बंटी कुछ कह रहा था, उसके लिए कुछ लाना है क्या? मैं इस बार सोच रहा हूँ ना, एक रिमोट वाली कार लेता आऊंगा। उसका बर्थडे भी आने वाला है, इस बार उसे गिफ्ट कर दूंगा। तब की बार मिला था उससे, तब वो मुझसे कह रहा था कि उसे रिमोट वाली कार बहुत पसंद है। सिर्फ बंटी ही नहीं, मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ। मैं कह रही थी कि हम एक साथ चलकर वहीं शहर में क्यों नहीं रहते? देखिए ना, बंटी का भविष्य भी वहाँ पर अच्छा बनेगा, अच्छे स्कूल होंगे, बढ़िया सा उसका एडमिशन कराएंगे। बंटी हमारा इकलौता बेटा है, मैं चाहती हूँ कि उसे अच्छी एजुकेशन मिले, वो जिंदगी में आगे बढ़े। तो ये सब कुछ तो वहाँ रहकर ही पॉसिबल होगा ना। देखो, पुरानी बातें फिर से छेड़ने से ना कोई फायदा नहीं है। मैंने तुमसे कहा है ना, वहां भी तो बंटी हमारा अच्छे स्कूल में ही जाता है। बस लेकर आती है उसे, बस लेकर जाती है, बढ़िया स्कूल में तो पढ़ रहा है। शहर में ही अच्छी पढ़ाई लिखाई होती है, ये बात जरूरी नहीं है। और फिर देखो, मैं बाहर रहता हूँ, कम से कम तुम वहां पर रहती हो तो मुझे निश्चिंत तो रहता हूँ मैं कि मेरी माँ का ख्याल रखने वाला कोई तो है। अब तुम भी मेरे साथ अगर शहर चली आओगी तो माँ का ख्याल कौन रखेगा? समझने की कोशिश करो। हेलो हेलो। हाँ सुन रही हूँ। ठीक है, अच्छा फोन रखती हूँ। मुझे लगता है कि बंटी खेल कर वापस आ रहा है, तो चलो मैं उसे नाश्ता पानी करा दूँ, उसे अभी कोचिंग क्लास के लिए भी निकलना है। ठीक है, माँ का ख्याल रखना। ठीक है, ओके, बाय। कभी मुझसे ये नहीं कहते कि तुम अपना भी ख्याल रखना।
बेटे का ख्याल रखो, माँ का ख्याल रखो, परिवार का ख्याल रखो, बस। मेरी अपनी जिंदगी क्या है, मैं चाहे जितना भी कर दूं, माँ जी को हमेशा कम ही लगता है। दूसरों से वो हमेशा यही कहती हैं कि मेरी बड़ी बहू कामचोर है, उनको खाना बनाकर तक नहीं देती मैं। अब तो उन्होंने मोहल्ले में ये भी कहना शुरू कर दिया है, मेरे घर में जो माँ जी चाहती है वही बनता है, दाल सब्जी रोटी। वो उनको पसंद नहीं आता, बाहर जाती हैं और लोगों के घरों से समोसे पूड़ी कचौड़ी ये सब कुछ खाती हैं, और उसके बाद कहती हैं मेरी बहू तो बनाकर ही नहीं देती। जब घर में खुद बनने ही नहीं देती तो फिर मैं बनाकर क्या दूं। और ये हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखो, माँ का ख्याल रखो। मैं अपना ख्याल रखूं या नहीं, इस बारे में कभी नहीं कहते। अरे राकेश बेटा, तुम घर आ रहे थे, तुमने अपनी माँ को नहीं बताया क्या? अभी अभी तो वो मेरे घर से ही निकली है, पर कुछ बताया नहीं था इस बारे में कि तुम शहर से घर आ रहे हो। अरे नहीं आंटी, मैंने किसी को कोई खबर ही नहीं की थी। वो क्या है ना कि बॉस के घर में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई अचानक से, तो छुट्टी हो गई 2-3 दिनों की। तो सोचा कि घर ही आ जाता हूँ, 2-3 दिन वहां शहर में रहकर क्या करूंगा, और यहाँ आऊंगा तो अपना घर परिवार देख लूंगा, बच्चे से मिल लूंगा और माँ से भी मिल लूंगा। तो इसीलिए किसी को बताया नहीं, बस सरप्राइज देने के इरादे से ऐसे ही आ गया। अचानक ही सब कुछ हुआ ना, तो कुछ बता पाया भी नहीं था पहले से। चलो चलो बेटा, बढ़िया है, फिर घर जा रहे हो, अच्छा ही है। वैसे बेटा एक बात बताऊं, तुम्हारी पत्नी ना तुम्हारी माँ के साथ अच्छा नहीं करती। हाँ जानते हो, अभी भी हमारे घर ही आई थी तुम्हारी माँ। मेरी बहू ने समोसा बनाया था, बहुत चटकार मार के खा रही थी, और जानते हो क्या कह रही थी कि तुम्हारी बीवी कुछ बनाकर ही नहीं खिलाती उन्हें। अब बेटा देखो, कुछ समझाओ बड़ी बहू को। जब से छोटी बहू आई है ना, उसी की प्रतिस्पर्धा में, उसी की जलन में कुछ घर के काम वाम नहीं करती तुम्हारी बीवी। हाँ बेटा, और तुम्हारी माँ बहुत परेशान रहती है। देखो बेटा, अब आए हो 2-4 रोज को, तो अपनी पत्नी को समझा कर जाना, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तुम्हारी माँ है वो, उसकी सास है, थोड़ा ख्याल रख ले उनका। अरे हम बुढ़े लोगों की जिंदगी ही कितनी लंबी है, थोड़ा दिन अगर खुशी से जीना चाहते हैं परिवार में, तो और क्या चाहिए हमें? थोड़ा कोई सेवा कर दे, देखभाल कर दे। और तुम्हारी माँ को तो तुम जानते ही हो, हमेशा से ही खाने की, अच्छा खाने की आदत है उनकी। और तुम्हारी बीवी अगर बनाकर ही नहीं देगी तो कैसे और क्या करे? अब छोटी बहू है, उस बेचारी को कुछ बनाना ही नहीं आता, वो अपना विदेशी डिश बनाती है जो तुम्हारी सास ज्यादा खाती नहीं, मतलब तुम्हारी माँ, है ना बेटा? तो इस बार उसे समझा कर ही जाना थोड़ा। ठीक है, मैं इस बार उसे समझा कर जाऊंगा। अच्छा ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। शांति काकी क्या बोल रही थी? आरती ऐसा करती है माँ के साथ? माँ की देखभाल नहीं करती, उन्हें अच्छा खाना खाने को नहीं देती, ये सब क्या है? पर आरती तो ऐसी नहीं थी। चलो घर चलकर ही देखता हूँ आखिर माजरा क्या है। माँ जी, वो बंटी का मन कर रहा है समोसे खाने का, तो मैं सोच रही थी कि मैं घर में बना देती हूँ ना। हेल्दी हेल्दी बढ़िया बढ़िया समोसे हो जाएंगे, और फिर खाना भी हो जाएगा आराम से उसी से। माँ जी बताइए ना, बना लूँ क्या आज? अरे बहू, ये क्यों नहीं कहती कि बंटी के बहाने तेरा मन कर रहा है? रोज तेरी जुबान चटपटाती रहती है, रोज कुछ ना कुछ अच्छा खाना होता है तुझे। अरे अपना भी अच्छा खा और बच्चे को भी सेहत वाला खाना खिला। अरे तुरई की सब्जी रोटी, इस सब में क्या बुराई है भाई? रोटी सब्जी बना ले, वो तुरई लाकर मैंने अभी परसों ही तो रखी है, उसी को बना ले, काट कर उसकी सब्जी बना और रोटी बना साथ में, और वही सब पूरा घर खाएंगे। हाँ नहीं तो रोज रोज ये चटर पटर खाना ना अच्छी आदत नहीं है। अपना तो वैसी है ही, बेटे को भी वही सब सिखा रही है। माँ जी रोज कहाँ, पर कभी कभार तो बना ही सकती हूँ ना। अरे नहीं नहीं, कभी कभार भी नहीं। अरे कितना खर्चा हो जाता है, सारी जो आलू आकर रखी है ना, आज की आज ही खत्म हो जाएगी सारी समोसे में। नहीं नहीं, समोसा वमोसा नहीं बनेगा, वही तो रही की सब्जी बना और रोटी बना। हाँ, और बच्चे को भी अच्छा खाना खिला। पापा। बेटा पापा आपके लिए ना बहुत सारा सामान लेकर आए हैं। अभी जाओ बेटा, बाहर जाकर खेलो, तुम्हारे दोस्त लोग तुम्हें बुला रहे थे, मैं आ रहा था तो मैं अभी आता हूँ। ओके पापा, पर आप दादी को बोलो ना, आज मेरा समोसा खाने का मन हो रहा है। प्लीज पापा, आज समोसे बनवा दो ना। अब तो आप भी आ गए हो शहर से। हाँ हाँ ठीक है बेटा, जरूर बन जाएंगे समोसे। जाओ, लेकिन तुम बाहर जाकर खेलो अभी, तो अभी समोसे बन जाएंगे ना, तब मम्मी तुम्हें बुलाएगी। जाओ। अरे मेरा बेटा आ गया मेरा लाल, तुझे देखे हुए ना कितना समय बीत जाता है बेटा। मैं तो तुझसे कह रही थी, छोटी मोटी सी कोई नौकरी यहीं आसपास ही पकड़ ले, क्या जरूरत है शहर जाने की? हाँ। इतने दिनों तक मेरा लाल मुझसे दूर रहता है। अरे बेटा, अब देखना तेरी बीवी ऐसे उल्टी सीधी जिद करती है, बच्चे तो होते ही जिद्दी है, तो क्या उनकी हर इच्छाएं पूरी कर दी जाए? हाँ माँ, वो अचानक से ही आज वो मालिक के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उनके घर में किसी की डेथ वेथ हो गई थी, इसी वजह से छुट्टी हो गई अचानक से 3-4 दिनों की। तो मैंने सोचा शहर में रहकर क्या करूंगा, घर ही आ जाता हूँ, यहाँ सबसे मिल भी लूंगा, सबका हालचाल ले लूंगा। चल अच्छा किया। माँ मेरा भी समोसे खाने का मन हो रहा है, तो इसलिए आज मैं समोसे बनवा ले रहा हूँ। आरती, जाओ समोसे बना लो। अब अगर तेरा मन हो रहा है तो मैं तो तुझे मना कर सकती नहीं, मेरा प्यारा बेटा। रात के 11 बज रहे हैं, घड़ी देखी है तुमने?
काम में ऐसा मशगूल हो जाती हो कि सोने का भी टाइम याद नहीं रहता तुम्हें। सुबह 4 बजे ही उठकर किचन में चली जाती हो और रात को 11 साढ़े 11 तक चलती फिरती रहती हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। हाँ तो और क्या करूँ, आप ही तो कहते हैं मेरी माँ का ख्याल रखना, तो उनका ख्याल रखने में जितना समय लगता है उतना लगाती हूँ, और कर ही क्या सकती हूँ। अरे हाँ हाँ ललिता, हाँ तो आज आना। मेरी बहू ना, मेरी छोटी बहू ना, फिर से एक विदेशी डिश बनाकर तैयार कर रही है। आना, मैं तुझे खिलाऊंगी। वो रोज नए नए बढ़िया बढ़िया विदेशी डिश बनाती है। हाँ, खाकर एकदम हाथ चाट जाओ, बिल्कुल वैसे। हाँ, अरे अपने घर से ओवन ओवन लेकर आई है वो। बड़ी बहू की तरह थोड़े ना कि पिछड़े घर से आए और वही दाल चावल सब्जी रोटी ही बनाना आए। हाँ, अरे नहीं, कहाँ वो कोई काम करती है। हाँ तो जानती ही है उसका हाल। नहीं, अब कर ही क्या सकती हूँ। हाँ, बड़ी बहू, उसका तो तू जानती ही है ना, काम चोर हो गई है जब से छोटी बहू आई तब से। हाँ। अरे घर का सब कुछ मेरी छोटी बहू ही तो देखती है। हाँ। ठीक है, फिर मैं फोन रखती हूँ, तू आना। अच्छा। अरे बेटा, तू कब आया? बस अभी अभी माँ। माँ, मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। माँ, कल मेरी छुट्टी खत्म हो रही है और इस बार मैं शहर जब जाऊंगा ना, तो अपने साथ में अपनी पत्नी और अपने बेटे को भी लेकर जाऊंगा। ये तो क्या कह रहा है? बड़ी बहू अगर चली जाएगी घर से तो घर के काम। क्या घर के काम माँ? वैसे भी तो ये कोई काम नहीं करती। आप ही तो लोगों से कहती रहती हो छोटी की जलन में ये कोई काम नहीं करती, और छोटी ही पूरा घर संभालती है। तो छोटी ही पूरा घर संभालेगी। मैंने इसे यहाँ छोड़ा ही इसीलिए था कि ये घर के काम करे, आपको संभाले, आपकी देखभाल करे। पर अगर ये वो भी नहीं कर पा रही है तो चल के कम से कम मुझे तो 2 रोटी बना कर दे। मैं भी तो वहां शहर में रहता हूँ, अकेले बनाते खाते परेशान हो जाता हूँ। और वैसे भी मेरे बेटे का नाम भी अच्छे स्कूल में लिखाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि वो बढ़िया से अपनी पढ़ाई लिखाई करे। तो इसलिए मैं इस बार अपने परिवार को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अरे बेटा, तो इसे समझा कि घर पर ध्यान दे, घर परिवार पर ध्यान दे, मेरी सेवा करे। अरे इसे लेकर चला जाएगा तो मेरी सेवा देखभाल कौन करेगा? बेटा समझ, समझाने से ना बहू मान जाएगी। तुझे इसे समझाना चाहिए या अपने पीछे इसे लेकर शहर चले जाना चाहिए? माँ, मैं प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन कर रहा हूँ। आपकी 2 बहुएं हैं, एक बहू काम करती है, एक बहू कामचोर है। तो जो बहू कामचोर है उसे मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जो काम करती है वो तो यहीं पर है ना। और वैसे भी मेरी बीवी प्रतिस्पर्धा करती है छोटी बहू की। छोटी बहू तो मेरी बीवी की प्रतिस्पर्धा करती ही नहीं ना माँ। मैं 3-4 दिनों से यहाँ पर रहकर मैंने सब कुछ देख लिया है और समझ लिया है। और मेरी समझ से ना यही सही रहेगा कि मेरी पत्नी ना मेरे साथ ही रहे। जो कामचोर है उसे मैं लेकर जा रहा हूँ, जो काम करने वाली है वो आपके साथ ही रहेगी। अरे जेठ जी, ऐसे कैसे? दीदी को लेकर आप चले जाएंगे तो घर के सारे काम क्या मैं इतना बड़ा घर अकेले कैसे संभालूंगी? अरे ये रहती है तो थोड़ा थोड़ा मुझे मदद मिल जाती थी। अब सारा घर मैं अकेले कैसे संभालूंगी? ये मुझसे नहीं होगा। मेरी पत्नी कामचोर है और कामचोर पत्नी मेरी है, तो उसे झेलूंगा भी मैं ही। मैं इसे यहाँ से लेकर चला जाता हूँ और जो काम करने वाले लोग हैं वो यहीं पर हैं। माँ, आप अपना घर कैसे संभालवाएंगी और कैसे अपनी बहू को समझाएंगी ना, ये आपके ऊपर है। चलो आरती, अपना बैग पैक करो, चलने की तैयारी करो। नहीं माँ जी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, अब कल से ना आपको मेरी भी मदद करानी होगी। मैं ऐसे घर का काम अकेले नहीं संभाल सकती। अरे भैया, मुझसे इतना काम नहीं होगा जितना जेठानी जी कर लेती थी। मैं पहले ही आपको बता देती हूँ माँ जी, मैं ये घर अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। हाँ, वहाँ जेठानी जी जाए शहर में मजे करे और मैं यहाँ पूरा घर में अपना पूरा घर संभालू। इतना बड़ा घर, इसकी साफ सफाई, ऊपर से 4-10 लोगों का खाना तो आप अकेले खाती हैं, उतना सारा खाना बनाना मुझसे ये सब कुछ अकेले नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, कल से ना आप मेरी मदद कराने के लिए तैयार कर लो खुद को। हाँ, मैं बता भी देती हूँ आपसे। और अगर आपने मुझे भी ज्यादा परेशान किया ना, तो अपने पति को लेकर ना मैं भी इस घर से निकल लूंगी, भले ही कहीं दूसरी जगह जाकर मुझे किराए में ही क्यों ना रहना पड़े। मैं बता देती हूँ आपको। हाँ, हो गया सत्यानाश, सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ। मैंने ही दोनों बहुओं में भेदभाव किया, उसी का नतीजा है। बड़ी बहू इतना काम करती थी, मेरी सेवा और देखभाल भी करती थी, तब पर भी मैं उसे मोहल्ले भर के लोगों के सामने जाकर यही कहती थी कि वो कामचोर है, मुझे खाना तक नहीं देती, जबकि घर में अच्छा खाना मैं खुद नहीं बनने देती थी। आखिरकार इन सब का फल मुझे अब मिल ही गया। अब पहले मैं बैठकर खाती थी और अब मैं कर कर खाऊंगी। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, मेरी जैसे गलती ना आप लोग मत करना। बहू अगर काम कर रही है तो जबरदस्ती से काम चोर नहीं बताना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, बहुओं के ऊपर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, वरना कभी कभी ना लौटकर जिंदगी में बुराई मिल जाती है, जैसे मुझे मिल गई। मुझे अच्छा परिणाम नहीं मिला,
मेरा हाल देखकर आप लोग जरूर सीख लीजिएगा दोस्तों, ऐसा कभी मत करिएगा, वरना हालात मेरे जैसे भी हो सकते हैं। अब कल से मैं रोटी पानी बनवाऊंगी तब खाऊंगी। क्या ही कर सकते हैं, अपने अपने कर्मों का फल है, मेरे भी कर्मों का फल है। खैर दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ना हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोज आप तक हर दिन पहुँचते रहे। अब मैं मिलती हूँ आपसे दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी में। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। बाय बाय दोस्तों। चलो अब कल से खाना भी बनवाना होगा, साफ सफाई भी करानी होगी ना।